चाय का स्वाद तो जब थकान होती है और जब चाय मिल जाती है तो इससे बात कोई नहीं होती। और चाय के बहाने जो चुनावी चर्चा होती है, शहर के विकास को जानने का अवसर मिलता है और चाय के बहाने समस्याएं सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को काम करने का अवसर मिलता है और प्राथमिकताएं समझ आती है। इस भूपेश के भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हम प्रत्येक सीट जीतने जा रहे हैं। अभी 60 पार हमारा सीट आने वाली है। भाषण देते देते थोड़ा सा चक्कर टाइप का भी आया, तो मैं तुरंत एक समोसा किसी को उठाया और इससे यहीं पे खड़े होकर मैंने उसको खाया और मेरे को नारद ने पानी दिया, वो पानी पिया मैं। टमाटर महंगा हुआ तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक क्रिकेट का आयोजन करूँगा, 5 लाख रुपए खर्च होंगे। कोई भागवत कथा करता हूँ, 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं टमाटर बांट दूँ। सोचूंगा मेरा एक इवेंट है और इसी बहाने महिलाओं के चेहरे पे किचन में थोड़ी खुशी तो आएगी। वैशाली नगर विधानसभा में कैंप मंडल को किंग मेकर कहा जाता है, यानी कि जो कैंप जीत गया, जो कैंप का पन्ना जीत गया या जो कैंप का बूथ जीत गया वो चुनाव जीत गया। आज वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रिकेश सेन, आज उन्होंने बैठक ली है। जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिशपुरिया ने बैठक ली है। काफ़ी चार्ज नजर आए सारे कार्यकर्ता। बात कर रहे थे चूंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं की कंधों पर जिम्मेदारी है जीत की। अमित भाई, आपको मैं सुन पा रहा था, काफ़ी जोशीला भाषण दे रहे थे, तो जोश कायम रहेगा चुनाव तक? जोश तो कायम है ही। जब पिछले 1 वर्ष से हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय ब्रजेश बिशपुरिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई का संगठन निश्चित रूप से वार्ड वार्ड, गली गली लगातार जन समस्या को सुनने के लिए जन समस्या का पुलिंदा एकत्रित किया जा रहा है और उसके बाद लगातार वो पुलिंदा बनाकर नगर निगम के आयुक्त महोदय को दिया गया था और लगातार उसके लिए संघर्ष की लड़ाई भी हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने लड़ा था। ये जोश 1 साल पहले से और भी हमारा मजबूत हो चुका है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद, चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का अता पता तक दूर दूर तक नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी 4 कदम आगे निकलकर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और प्रत्याशी भी जो घोषित की है वो जन सामान्य को और हमारी पार्टी को पूरी तरह स्वीकार है। हम सब भारतीय जनता पार्टी का कैडर अकेले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, हमारी पार्टी और हमारा निशान चुनाव लड़ता है। हम सब व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, एक विचारधारा को लेकर लड़ने वाली पार्टी है। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय नेताओं और हमारे जिला संगठन के द्वारा जो प्रत्याशी हमको दिया गया है वो हमें स्वीकार है और निश्चित रूप से भारी विजय ये कैंप मंडल दिलाएगा और युवा मोर्चा दिलाएगा। जिला अध्यक्ष जी बिशपुरिया जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। वैशाली नगर के साथ साथ जहाँ रहते हैं उसके अलावा बाकी जो विधानसभा है उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और एक पहला साल है आपके पास, चुनौती भी होंगी काफ़ी। मेरी जिम्मेदारी जो जिस दिन से अध्यक्ष बना वो बढ़ गई है जी और उसको पूरा कर रहा हूँ। जी। ये तो उसका अंतिम रूप है चुनाव। जी इसकी परीक्षा होगी संगठन की 1 साल में क्या काम किया है और उसकी परीक्षा देने के लिए मेरे साथ में पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं बूथ स्तर के जी। और सबकी परीक्षा है और परीक्षा में सब पास होंगे जी और टॉप में रहेंगे। टॉप आ जाएंगे 5 विधानसभाओं में हम सब में टॉप में रहेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धूल चटाएंगे। कुछ बच्चे लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं आपकी जो भाषा अपनी बोला कि परीक्षा है, कुछ बच्चे जो है नाराज चल रहे हैं। ऐसा है कि जब परीक्षा होती है ना, कुछ उच्छृंखल बच्चे होते हैं जी, जो कभी कभी उनका मन उचटता है लेकिन मन को लगाना पड़ता है जी, खींच करके उनके मन को लगाना पड़ता है, तो वो लगा रहे हैं जी और सब काम करेंगे और परीक्षा में पास होंगे सब मिल करके। जेपी यादव हो गए, संगीता शाह, नाम छोड़िए, नाम का कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला। नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर किसी के मन में इच्छा होती है, मान जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है, सबके मन में इच्छाएं होती हैं। इच्छा पूरी नहीं होती है तो मचलते हैं कुछ बच्चे, स्वाभाविक है। आपके घर में बच्चे होंगे तो भी सबके घर में होंगे, कभी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं तो मचलते हैं, लेकिन उनको समझाया जाता है, समझाने के बाद लाइन पे आ जाते हैं। मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। ठीक, धन्यवाद बिशपुरिया जी। स्वीटी कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष। महिलाओं के कंधों पर भी जिम्मेदारी, क्योंकि वैशाली विधानसभा में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी चुनाव जीतने की? ये स्ट्रैटेजी तो जब से महिला मोर्चा का पदभार संभाला है तब से ये स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम करते आ रहे हैं कि महिलाओं का, माताओं का, बहनों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी कमल को पड़े, और उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम करते आए हैं और ऐसा ही होगा जी। आपने भी दावेदारी की थी, टिकट नहीं मिली, लेकिन आप संगठन के साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिकट मांग रहे थे लेकिन आज वो संगठन के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, जो भी कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट के लिए, वो दावेदारी कर सकता है। आगे ये माने पूर्ण तरीके से ये संगठन का विषय है। संगठन ने जिसको उचित समझा उसको उन्होंने टिकट दिया। अब हम जो कार्यकर्ता हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम कमल फूल खिलाएं जी। बाकी क्या लग रहा है कि आप ग्राउंड पे जा रहे होंगे, लगातार बातें कर रहे होंगे, रिकेश सिंह कैसा प्रत्याशी, क्या लोग बोल रहे हैं? देखिए, रिकेश सिंह कोई नया नाम नहीं है,
जाना माना नाम है, पूरे विधानसभा में लोग उनको जानते हैं और अलग अलग वार्डों में काम किया हुआ है उन्होंने और लोकप्रियता है उनकी। और आगे हमारे कंधों पे जो कार्य है वो हम पूर्ण तरीके से तैयार हैं और हम कमल खिलेगा, निश्चित कमल खिलेगा। क्या क्या मुद्दे होंगे महिलाओं को लेके? महिलाओं को बस यही मान सम्मान अच्छा मिले और जहाँ जाए वहाँ उनकी पूछ परख हो, बस महिलाएं यही चाहती हैं, मान सम्मान मिले उनको। मान सम्मान मिले, ठीक। बाकी प्रत्याशी कैसे हैं रिकेश सिंह जी? काफी महिलाओं में लोकप्रिय हैं, वो तो टमाटर बांटते हैं, करेला बांटते हैं, अंडा बांटते हैं, गुपचुप बांटते हैं। ये तो उनकी मतलब वो है, उनकी आदत है, अच्छी आदत है उनकी कि हर मुसीबत के समय में वो जो मतलब उनको कमी लगता है वो पूरा करते हैं। ये काम बता रहे हो जाके जी रिकेश सिंह के बारे में? जी। ठीक है। आंटी कैसे हैं आप? सब ठीक है। बहुत सारी बातें आपने पहले भी हमारे साथ की है। जी। क्या लग रहा है, चुनाव मैदान में कूद गए हैं आप? हाँ, जीतेंगे बहुत अच्छे मत से। शांतिनगर जीत जाओगे ना? शांतिनगर जीत जाएंगे आराम से। मेरा वार्ड है, जरूर जीत। युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी। तिवारी जी कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैंप में जा रहे हैं, घूम रहे हैं? इस बार का स्लोगन है अब की बार जीत 51,000 से पार। और रिकेश भैया जाना माना नाम है, उनको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली नगर पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो मैं निश्चित बता सकता हूं कि कैंप मंडल से इस बार 21,000 से ऊपर की लीड होगी। ये आप रिकॉर्ड कर लो कि 21,000 से जीत करके हम कैंप मंडल देने वाले। 21,000 कैंप मंडल की? कैंप मंडल में 21,000 से ऊपर। एक तरफा हो जाओगे? एक तरफा। ठीक है। कीर्ति नायक जी, आप भी संगठन की है, क्या चल रहा है, क्या संगठन, क्या स्ट्रेटेजी? जी, मैं कीर्ति नायक, भिलाई जिला मंत्री। यहाँ हम वैशाली नगर ही नहीं, हम प्रत्येक सीट जीतने जा रहे हैं। अभी 60 पार हमारा सीट आने वाली है। इस भूपेश के भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता, कुछ लोग नाराज है, वो भी सप्ताह भर में उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चलेगा, फूफा मामा जितना भी सबको मना लेंगे। कुछ लोग नाराज हैं, सब मान जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से जो भुगते हैं, जो चाहे घोटालेबाज सरकार, इसका तो नाम घोटालेबाज सरकार है, क्या घोटाला नहीं हुआ है। बहुत त्रस्त है जनता। जो कार्यकर्ता थोड़ी सी नाराज है वो भी आ जाएंगे हमारे, और कमल खिलाने के लिए पूरे एक एक कार्यकर्ता कमर कस के मैदान में उतर चुकी है। प्रत्येक सीट जीतेंगे। हमारे भिलाई जिला की तो दूर की बात, हम लोग इस बार प्रदेश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तय है। इसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि नहीं आएगा, ऐसा है ही नहीं। कमल खिलेगा और भाजपा सरकार बनने वाली। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 51,000 लीड रहेगी? जी, बिल्कुल लीड रहेगी। ये तो पहला विधानसभा है वैशाली नगर, सबसे ज़्यादा लीड वाली विधानसभा वैशाली नगर ही रहेगा। और ऐसी हमारे पूरे प्रदेश में 60 पार तो इस बार आना ही है, ये हम लोग तय कर चुके हैं। पूरे प्रदेश स्तर पे सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये थी भाजपा की नेत्री और भाजपा के लोग जिनसे हमने बातचीत की। भाजपा के प्रत्याशी रिकेश सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी अपना सभा कंप्लीट किया है। सभा के बाद कई सारी बातें की, उन्होंने लंबा भाषण दिया है, तकरीबन जो है 42 मिनट के आसपास उन्होंने भाषण दिए है। पहला उनका बैठक था कैंप मंडल में, 42 मिनट तक भाषण दिए हैं। कई सारे वादे, कई सारे घोषणाएं भी आपने की है। कैसा रहा आज पहला बैठक? निश्चित रूप से कैंप मंडल, एक तो मेरा लगाव कैंप से, क्योंकि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि ये कैंप है। तो जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था और जो लोगों की बातें सुनाई में मीडिया के माध्यम से आ रही थी कि इन लोग एकजुट नहीं है, आज कैंप मंडल ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल है, सारे लोग एकजुटता के साथ काम करने के लिए आतुर हैं और अपने प्रत्याशी को, कमल निशान को जिताने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ लोग नाराज है अभी भी, उनको कैसे मनाएंगे? संगठन वाले क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? देखिए, कल जिले की बैठक थी, वहाँ पे मेरा सम्मान किया गया और 2.5 घंटे तक जिस प्रकार से लोगों ने फूलों से मुझे लादा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि सारे लोग एकजुटता के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। और रही बात किसी की नाराज़गी की, आप लोग 2 भाई हैं, 2 भाई में कभी अनबन हो जाती है, लेकिन जब दूसरे भाई पे कोई आपत्ति आती है तो दूसरा भाई खड़ा हो जाता है। तो हमारे यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, परिवार इतना बड़ा है, छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा या कोई कमल निशान को नुकसान पहुंचाएगा। और जो भाई नाराज हैं उनसे मैं गले मिल के उस भाई का हाथ को पकड़ के विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी पार्टी में
अंतिम व्यक्ति का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, महिला और युवाओं में एक उत्साह नजर आ रहा है। रिकेश सिन्हा आ गए, ग्राउंड पर आ गए हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी महिलाओं के लिए, क्या देने वाले हैं उनको? महिलाओं से, क्योंकि माता बहनों का आशीर्वाद हमेशा मिला है। पहचान रही करेला, टमाटर, अंडा, गुपचुप। देखिए 18,000 19,000 के लगभग एक प्राइवेट सखी मंच के रूप में मैं गठन किया हूँ 25 सालों से। बहुत से वार्डों में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनकी लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहता हूं। और अब तो पूरे विधानसभा में सभी माता बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ऐसी नई नई चीज़ें होगी इस विधानसभा में, और ये डायरेक्ट मैं नहीं करने वाला हूं। जैसे मेरे यहाँ कैंप मंडल अध्यक्ष है, हमारी मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, उन बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के जो अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और अधिकतर क्या होता है, जब आप कुछ नया करेंगे ना, तो आपको आपके पदाधिकारियों की भी पूछ परख बढ़ती है। उनको लगेगा कि नहीं यार, हमारे अशोक भैया ने देखो ये योजना हमारे तक पहुंचाई है। क्रिएटिव वर्क होते रहेंगे और नयापन आएगा। और विधायक तो 1 लाख से ज़्यादा हैं पूरे देश भर में, और विधानसभा भी काफ़ी हैं, लेकिन जो वैशाली नगर विधानसभा की बात होगी वो एकदम अलग और निराली बात होगी। फिर से आपने लंच नहीं किया, आपका साथी दिखा रहे थे भैया ने लंच नहीं किया, टिफिन रखा हुआ है, भाभी टिफिन भेजी थी। मैं खा नहीं पाया, और यहाँ बैठ के किसी का समोसा रखा हुआ था, और भाषण देते देते थोड़ा सा चक्कर टाइप का भी आया, तो मैं तुरंत एक समोसा किसी को उठाया, और इससे यहीं पे खड़े होकर मैंने उसको खाया, और मेरे को नारद ने पानी दिया, वो पानी पिया मैं, और इसके बाद मैं अगले मीटिंग की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। भावुक भी हो गए थे, थोड़ी इमोशनल नजर आ रहे थे कैंप मंडल की। मैं कैंप का जो माहौल है ना, यहाँ पे ये मेरे साथ पेटी लेके ट्यूशन जाता था। ये पुरुषोत्तम टॉवी जी, नारद राजेश है, इन्होंने अटल जी की मूर्ति स्थापना की है वहाँ पे। रोशन मेरे साथ है, बहुत से लोग, भगत जी जो मेरे पिताजी के दोस्त हैं जो इस मंदिर की स्थापना किए हैं, अशोक गुप्ता जी मेरे परिवार के सदस्य। इनको मैं पार्षद था या कोई, तो उनको नहीं, वो मेरे बड़े भैया मेरे पिताजी को जानते हैं, मेरी दुकान को जानते हैं, बहुत ज़्यादा। कैंप तो मतलब ही आप समझ लीजिए ना कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। इसीलिए तो कहता हूँ कि कैंप के पानी में जो है, और यहाँ का एक एक व्यक्ति, चाहे अपने व्यापार में हो, अपनी नौकरी में हो, अपनी शिक्षा में हो, अपने राजनीतिक जीवन में हो, यहाँ के लोग आर्मी में हैं। जो गलत तरीके से कैंप को दर्शाया जाता है कि कैंप की भूमिका अलग होती है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, वो लोग गलत बोलते हैं। यहाँ के लोग शहीद होते हैं, यहाँ के लोग सीमाओं पे लड़ते हैं, यहाँ के लोग फौजी बनते हैं, आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं। मेरे दोस्त हैं नेवी में, यही इसी कैंप से जो है। और एक तो सब ये तो है, लेकिन साथ साथ में कैंप के व्यक्तियों में इंसानियत है। आप आधे से ज़्यादा वार्डों को साथ लिए, लगभग 37 वार्ड है विधानसभा में, कैंप के 12-13 वार्ड हो गए। वैशाली नगर से पार्षद रहे हो, शांति नगर से रहे हो, कुरुद छत्तीसगढ़िया बेल्ट है, कोहका छत्तीसगढ़िया बेल्ट है, खमरिया छत्तीसगढ़िया बेल्ट है, बचा क्या यहाँ साधने के लिए? साधने का विषय ही नहीं है। देखिए मैं पार्षद जहाँ रहता हूँ, मैं आपको जैसे आपने गुपचुप का नाम लिया, कोरोना काल में गुपचुप कहीं मिल नहीं रहा था। महिलाओं का टेस्ट रहता है कि गुपचुप खाना, 2 महीना लॉकडाउन था, किसी के हाथ का खा नहीं सकते थे, बात बात पे सैनिटाइज करते थे। तो मैंने तय किया 1 लाख पैकेट मैंने गुपचुप के बनवाए, यही कैंप से ही बनवाए। पटेल डेयरी के पीछे वो चाचा रहते हैं, तो मैंने बनवाए। मैंने फेसबुक पे डाला, गुपचुप किसी को चाहिए क्या? आलू का मसाला घर में बना लेंगे, पानी खुद बना लेंगे। पानी बनाने का पाउच मैंने तय किया। बिलासपुर से मुझे कॉल आते थे महिलाओं के, और मैंने बिलासपुर तक मैंने गुपचुप पहुँचाए, पार्सल करा दिए। 1 लाख अंडे मैंने बंटवाए प्रोटीन के लिए। तो 1 लाख अंडा सिर्फ वैशाली नगर विधानसभा वाले नहीं खाए, वो भिलाई वाले भी मांगे, दुर्ग वाले भी लिए। तो समय समय पे मैं कुछ ना कुछ अलग करने की थी। और उस समय की डिमांड, टमाटर महंगा हुआ, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक क्रिकेट का आयोजन करूँगा, 5 लाख रुपए खर्च होंगे। कोई भागवत कथा करता हूँ, 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं टमाटर बांट दूँ। सोचूंगा मेरा एक इवेंट है, और इसी बहाने महिलाओं के चेहरे पे किचन में थोड़ी खुशी तो आएगी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग टमाटर की चटनी और भात खाए बिना रह नहीं पाते हैं। छत्तीसगढ़िया टेस्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है, आपका प्रत्याशी अपोजिट कौन होगा, ये बड़ा एक्साइटमेंट भी है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि यार कौन होगा कौन होगा, आपको क्या लगता है कौन होने वाले? मुझे इस बात की चिंता ही नहीं है। मैं पूरे चुनाव में ना मैं कांग्रेसी प्रत्याशी के विषय पे बात करूंगा, ना मैं किसी दल के विषय पे बात करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं, मेरी योजनाएं क्या है, नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाएं क्या हैं, और इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी की सरकार
केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ ना लिया हो। किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है, किसी को उज्ज्वला गैस मिला है, और कोई कहता है कि क्या लाभ मिला है तो उसे बताएंगे। हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे वो भी 2 बार और 1 बार जो डोज हैं 3 डोज वो ले चुका होगा वैक्सीन का। चीन की सरकार असफल रही, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर से हम सबको पुनर्जन्म दिया है। बीजेपी ने पहली बार छत्तीसगढ़िया चेहरा को उतारा है, तो कांग्रेस भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है यहाँ पे कि अब क्या करे, क्योंकि अलग टाइप के चेहरे बता रहे हैं। पहली बात तो ये विषय जो पूरे विधानसभा में है, यहाँ पे सभी जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं, कई भाषाएं के लोग वो करते हैं। अब जैसे आप छत्तीसगढ़ी चेहरा बोल रहे हैं, विगत 10 सालों से जो भी मेरी पारिवारिक कारण होंगे, विगत 10 सालों से मैं छठ का पूजा करता हूँ। सेक्टर 2 तालाब में सबसे बड़ा पंडाल मेरा होता है। मैं अपने जब कोरोना काल आया तब से लेके अभी तक, पिछले साल तक, मैं अपने घर के आंगन में एक तालाब बनाता हूँ आर्टिफिशियल, और उसमें जो है आसपास के लोग जो है वहाँ पे पूजा करते हैं। मैं आज इतने सालों से 25 सालों से हर 25 दिसंबर को क्रिसमस मेला का आयोजन करता हूँ। करवा चौथ भी कराते हैं? ये रोशन ये नारद है, अहमदनगर में मेरा जीवन बीता है, मेरा बचपन बीता है। रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ। मैं कोई ऐसी जाति नहीं बची है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके लिए मैं हर 6 महीने में, साल भर में मैं सुखमणी साहिब का पाठ कराता हूँ घर में। और जब गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म इसमें, क्योंकि हमारे जो संत शिरोमणि सेन जी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने सेन जी महाराज के लिए उनकी वाणी से शब्द निकले हैं, तो उसके लिए हम काम करते हैं। और मैं ही नहीं, सभी लोग सर्वधर्म के लिए काम करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फेस या कोई बात नहीं। विकास कौन कर सकता है, विकास की योजनाएं किसके पास है, और कौन विकास करने योग्य है। और जो हमारे प्रत्याशी आएंगे, हमारे भाई जो भी कांग्रेस के होंगे, वो कांग्रेस को तो ये देखना होगा हमें कि क्या वो वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी देते हैं कि वैशाली नगर बाहर से प्रत्याशी देते हैं, ये देखने लायक होगा। संकेत मिल गया कि बाहर से होने वाले हैं। कांग्रेस की सोच वैसी रही है कि पैराशूट लैंडिंग करने का, भाई भतीजावाद देखने का, रिश्तेदारी निभाने का, ये तो सालों से कांग्रेस की रीति और नीति रही है। थैंक यू रिकेश सिंह जी। और ये थे बीजेपी के प्रत्याशी रिकेश सिंह, जिन्होंने कहा कि कैसे चुनाव जीतेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी, कांग्रेस के प्रत्याशी कौन हो सकते उसके बारे में कहा है, कैंप मंडल को लेकर कहा है, वार्डों के बारे में कहा है, यानी कि उन्होंने लगभग अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है। आगे डिटेल आपके लिए बनी रही। के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूल्हे साहब प्रेजेंट चुनावी यात्रा और चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी। कैंप मंडल के सियान और अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है अशोक गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या स्ट्रेटेजी बने हैं आज काबर की प्रत्याशी भी रही से और संगठन भी रही से, कैसे चुनाव जीतू? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी घोषित होने के पूर्व से ही अपने काम में लग गए हैं। संगठन द्वारा जो दायित्व दिया गया था पार्टी द्वारा, पूरे कार्यकर्ता अपने तन मन से लगे हुए हैं। बूथ स्तर तक की हमारी संरचना हो चुकी है, हम सभी अपने काम में लगे हुए हैं। और कैंप मंडल वैशाली नगर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, और चुनाव में सफलता की कुंजी है कैंप मंडल। चाबी इधर ही है कैंप मंडल में। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पिछले जितने चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें भी हमने अच्छा दिया है परिणाम कैंप मंडल के लोगों ने। इस बार भी हम सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे कैंप मंडल से, एक रिकॉर्ड बना के देंगे अपने प्रत्याशी को, इसका भरोसा हम दिलाते हैं पार्टी को। चाय का स्वाद तो जब थकान होती है और जब चाय मिल जाती है तो इससे बात कोई नहीं होती। और चाय के बहाने जो चुनावी चर्चा होती है, शहर के विकास को जानने का अवसर मिलता है, और चाय के बहाने समस्याएं सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को काम करने का अवसर मिलता है और प्राथमिकताएँ समझ आती है। कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों के बीच में? लोगों को मैंने बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या योजनाएं हैं, मेरी शासन की क्या योजनाएं रहेगी, केंद्र सरकार की क्या योजना रहेगी, इन बातों को जो है जन जन तक मैंने पहुँचाने का काम किया है। इलाके का डेवलपमेंट जो है, आज भी हमारा फल मंडी वैसा ही है, आज भी हमारा टाटा लाइन वैसा ही है, आज भी हमारा सोनकर मोहल्ला वैसा ही है, आज भी हमारा संतोषी पारा वैसा ही है, आज भी हमारे मिलन चौक में कोई बदलाव नहीं है।
आज भी हमारे गांधी चौक में कोई बदलाव नहीं है, आज भी हमारे अहमदनगर में कोई बदलाव नहीं है। तो कुछ बदलाव करना है। और जब आप विकास करते हैं, जब साफ़ सफाई जगह आपको मिलता है, तो आप देखेंगे कभी भी आप कोई गुटखा खाने वाला व्यक्ति उस जगह पे थूकता नहीं है। थूकता कहाँ पे? जहाँ पे उसको गंदगी दिखती है। तो जब साफ़ सुथरा हो जाएगा तो सोच और मानसिकता भी साफ़ हो जाएगी। कैंप के लोग आपसे लगातार जुड़ रहे हैं, मजबूत नजर आ रहे हैं, शुद्धता नजर आ रही है। कैंप के लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि ये कैंप है। तो इसलिए जो है यहाँ के लोगों से मेरा जो है घर का रिश्ता और मेरे परिवार का रिश्ता है।